हमने लास्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट की थी अब इनिशियो मेथड से, और मैंने आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव करवा दिया था, और आपने खुद भी ट्राई किया था कॉस एक्स करना, और मुझे यकीन है कि आपने सॉल्व किया होगा। आज हम लास्ट केस उसका उठाएंगे लॉग एक्स का, फिर उसको हम ख़त्म करते हैं। आज फिर हम डिफ्रेंसिएशन के रूल पढ़ के आज डिफ्रेंसिएशन को कोशिश करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन को आज ख़त्म कर दें। अगर मे बी नहीं होती तो कल का लेक्चर डिफ्रेंसिएशन का हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है। अब हम आज क्या करेंगे, लास्ट जो अब इनिशियो मेथड से जो हमने डिफ्रेंसिएशन करनी है वो है हमारा लास्ट का टॉपिक लॉग एक्स का। तो हमने आज लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, हमने आज लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन किस मेथड का यूज़ करके भाई, अब इनिशियो मेथड का हमने यूज़ करना है। तो आप देखते रहिए, मैं स्टेप्स तो मैं कई बार आपको लिखाए भी हैं, तो आज लास्ट में आपको ये अब इनिशियो मेथड समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते थे, हमेशा याद रखना, हम इसको y लिखते हैं, या आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट करते हैं, इधर आ जाएगा डेल्टा वाई, और यहाँ पर लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ओके, अब हम स्टेप थर्ड में क्या करने वाले हैं, स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, y को हम कहाँ लेकर चले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो y लेफ्ट हैंड साइड प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग x, हम इसको लिख सकते हैं। हमने देख लिया अच्छे से, हमने इसको क्या लिख दिया, लॉग x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग x हमने लिख दिया। अगर आपको पता हो यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ हम कर सकते हैं, तो कोई यहाँ बीच में प्लस है हमारे पास, तो लॉग की एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल, देखो लॉग ये वाली मैं आपको बताता हूँ, लॉग जो है बड़े ध्यान से आपने देखना है, लॉग m इंटू एन जो होता है ये बराबर होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n के बराबर होता है। जस्ट अ मिनट वेट। सो स्टूडेंट्स, हम पहुंचे हैं यहाँ पर जिसमें हमने कहा कि जो हमारा ये डेल्टा वाई जो है ये बराबर है लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग x के। अब यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटीज़ लगानी है, लॉगरिथमिक के रूल हैं, वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो। लॉग ऑफ m माइनस लॉग n अगर हो, तो लॉग n अगर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n लिख सकते हैं। इस तरीके से ये वाली हम लॉगरिथमिक की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। स्टेप नंबर 4 आप देख लीजिए क्या होने वाला है यहाँ पर। इसको मान लो ये आपका पूरा m है, और इसको मान लो ये आपका क्या है, तो लगा दो वाला फार्मूला, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n हो जाएगा, यानी x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई दिस सिंपल इक्वल टू लॉग ऑफ x डिवाइड बाई x अलग हो जाएगा, डेल्टा x बाई x अलग हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ से x और x क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो हमारा डेल्टा y किसके बराबर आ गया, लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बाई x के बराबर आ गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या किया करते थे, डिवाइड किया करते थे। स्टेप नंबर 5 जो है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x। वी गेट, हमने डेल्टा x से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बाई x डिवाइड में क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये तो एज इट इज़ ही रहने वाली है। अब मैंने अक्सर आपको बताया है जो वेरिएबल यहाँ पर बन रहा हो, जैसे यहाँ पर बन रहा है डेल्टा x बाई x, तो हमें यहाँ पर भी क्या लाना है, डेल्टा x बाई x क्रिएट करना है। तो किस तरीके से होगा, देखो ये है लॉग ऑफ 1 प्लस
डेल्टा एक्स बाई एक्स, और डिवाइड में क्या हमारे पास डेल्टा एक्स। तो मैंने आपको बताया था हम यहाँ अगर एक्स से मल्टीप्लाई भी करें, एक्स से डिवाइड भी कर दें तो कोई इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है हमारा। ओके जी। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स बाई एक्स आ गया, यहाँ पर भी क्या डेल्टा एक्स बाई एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। स्टेप नंबर 6 आ रहा है हमारा, जो स्टेप नंबर 6 तो जो है उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट ले लेंगे। हम क्या लेंगे, टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, वी गेट व्हाट वी गेट। देखिए क्या मिलेगा, लिमिट यहाँ पर है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ से डेल्टा एक्स किसको अप्रोच करेगा, 0 को। दिस सिंपल इक्वल टू लिमिट, यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स। मैंने बताया था डिवाइड करने से नंबर छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, log 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और डिवाइड में क्या है, देखो यहाँ पर ये मैं इसको एक ऐसे करके आपको बताता हूँ। ये देखो अगर यहाँ पे क्या है, एक्स डिनोमिनेटर में है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स अलग इंटू log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और डिवाइड में क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स है हमारे पास। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप परेशान नहीं होना आपको। ये ऐसा 1, ये पूरा इस तरीके से 1 बाई एक्स, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ आपको। देखिए आगे अब क्या होने वाला है। इस 1 को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं। आपको पता है ये टर्म किसके बराबर होती है, ये होती है डी वाई बाई डी एक्स के। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर है डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ पर है हमारे पास सिंपल एक्स। अब यहाँ पर तो कोई लिमिट हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये पूरा नंबर हमारे पास जो है 1 बाई एक्स एज अ कांस्टेंट है। क्यों, यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है। अब ये एक्स तो नहीं ना हो सकता। अब सोच सकते हैं कुछ बच्चे के साथ एक्स तो इसमें है, बट नहीं बच्चे, ये डेल्टा एक्स बाई एक्स है, हमें सिंपल एक्स चाहिए था, वो हमें नहीं मिला, इसलिए ये क्या हमारा कांस्टेंट। तो मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट को लिमिट से बाहर, इनटू लिमिट डेल्टा एक्स बाई एक्स किसको अप्रोच करेगी, 0 को, और आगे क्या है, log ऑफ डेल्टा एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और डिवाइड में क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स। फाइनली हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो है ये बराबर होगा 1 बाई एक्स इंटू 1। ये पूरी टर्म जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लिमिट होती है 1 के बराबर। ये मैं आपको फार्मूला इसका बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ से पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं ना। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 1 बाई एक्स के बराबर आ गया। अब वाई क्या था हमारा, वो था log एक्स। इट मीन्स log का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई एक्स होता है। और फाइनली मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हमने कौन सी लिमिट यूज़ की है। लिमिट थी इस तरीके से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। क्या मतलब हुआ, जो टर्म यहाँ पर है वही यहाँ पर होनी चाहिए, वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तभी इसकी लिमिट 1 होती है। देख लो, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है और वही डिनोमिनेटर में भी है, तो तभी इसकी लिमिट कितनी होगी हमारे पास, 1 के बराबर है। स्टूडेंट, ये थे हमारे पास अब इनिशियो मेथड के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सबको सॉल्व करके दिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको देख लो अच्छे से एक बार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा अब इनिशियो मेथड से। एक और क्वेश्चन मैंने करवाना है आपको, तो फिर हम ख़त्म करते हैं इनिशियो मेथड के क्वेश्चंस। क्योंकि वो e की पावर x जैसा ही है, वो मैंने इसलिए करवाना है क्योंकि मैंने आपको एक मेथड डिफ्रेंसिएशन का समझाना है।
इसलिए वो मेथड मैं आपको कल समझाऊंगा। आज मैं आपको डिफ्रेंशिएशन के रूल्स लिखाऊंगा, वो आपने याद रखने हैं, फार्मूले बताऊंगा, वो याद रखने हैं, तभी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो वो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, पहले उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि बताइए y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, y इक्वल टू ई की पावर एक्सपोनेंट की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो चलिए इसको हम अब निशो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, मैं सिंपल अब चलो पूरा ही लिख देते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या था, y इक्वल टू यह आ गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, इंक्रीमेंट आ जाएगी ई की पावर ए डेल्टा एक्स। देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट अब कैसे आने वाली है, ए में तो कुछ नहीं होगा बट सॉरी यहाँ पर एक्स है, ओके 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 आई मिस्टेक स्टूडेंट, यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल क्या है एक्स है। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी ई की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में ट्रांसपोज कीजिए, आ जाएगा डेल्टा वाई, दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई की वैल्यू डाल देते हैं, तब हम बड़ा ही सिंपल है, वाई की वैल्यू क्या है ई की पावर ए एक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये स्टेप नंबर 4 में हम कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 4 ओके। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट बेसिस सेम पावर शुड बी एडिड, तो ये हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी, ठीक है, डेल्टा एक्स बेस सेम पावर शुड बी एडिड, तो ऐड होके क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, यहाँ पर है माइनस। अब आपको दिख रहा होगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन निकल जाएगी यहाँ से, तो डेल्टा वाई यहाँ से कितना आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा एक्स माइनस 1 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 के अंदर चलते हैं ना। स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 की हम बात करते हैं अब, डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड both side by delta x, we get what we get, क्या आ जाएगा हमें, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास e की पावर ए एक्स और है e की पावर a डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा x, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि हम यहाँ पर क्या करें ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाएं। देखिए हम यहाँ पर अब क्या कर, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर नीचे नहीं, अब डिवाइड में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए हमें चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखते रहना आप ध्यान से। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए चाहिए, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे ए चाहिए पीछे, तो मैं कैसे इसको लिखूँगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखते रहना ध्यान से, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, 1 मिनट पहले मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ इस तरीके से। अच्छा देखिए मैंने यहाँ ए से ए न्यूमिनेटर में भी डाल दिया, ए डिनोमिनेटर में भी डाल दिया, तो ऊपर और नीचे से कैंसिल होकर वापस क्या आ जाएगा, हमें वही टर्म मिल जाएगी। इट मीन्स हम ये काम कर सकते हैं। तो ये टर्म कैसे बन जाएगी हमारी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स, फिर आ जाएगा ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई ए डेल्टा एक्स। अब हम क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या पुट कर देंगे हम, लिमिट। स्टेप नंबर 6 क्या है, टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिमिट डाल दो, लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर ना, यहाँ पर ए है, अब आप यहाँ ना लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लिखना है तो तभी आप लिख सकते हो साथ में ए, बट ये अंडरस्टूड है कि ये टर्म हम इसको ऐसा ही लेकर चलेंगे अब, ठीक है। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, डोंट वरी, ए आप साथ में डाल सकते हो, क्योंकि ए भी तो कोई वेरिएबल ही है हमारे पास,
सॉरी नंबर है तो छोटे नंबर है तो मल्टीप्लाई के छोटा ही रहेगा, कोई बड़ा इतना ज़्यादा नहीं होना है, ये अप्रोच टू ज़ीरो ही करने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था ए की पावर डेल्टा ए एक्स और फिर है ए की पावर ए डेल्टा एक्स -1 डिवाइड बाई ए डेल्टा एक्स। ये वाली टर्म जो है यहाँ पर, ये वाली टर्म, इसमें कोई भी डेल्टा एक्स की टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। इट मीन्स ये कांस्टेंट एक्ट करेगा, फिर ये बराबर होता है, ये पूरी टर्म बराबर होती है किसके, डी वाई बाई डी एक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर क्या होगा, ए ई की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा और लिमिट किसकी हो जाएगी, ए ई की पावर डेल्टा एक्स -1 डिवाइड बाई, यहाँ पर अपने याद रखना ये -1 ए डेल्टा एक्स के साथ नहीं हो रहा है, ये ई के साथ -1 हो रहा है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है इस तरीके से। अब ज़रा देखिए, जैसे यहाँ पर जो टर्म है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, तो इसकी लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। पहले मैंने आपको बता चुका हूँ ये चीज़। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स इंटू 1, दिस सिंपल इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा कि ये इसका आंसर कैसे निकलता है। हम पढ़ेंगे चेन रूल और डिफरेंशिएशन, वो हमने पढ़नी है। फिलहाल अभी मैं क्या करूँगा, आपको कुछ डिफरेंशिएशन के रूल लिखाने लगा हूँ, वो आप ज़रूर लिख लीजिए। पहले आप ये देख लो। चलिए रूल लिखते हैं अब हम डिफरेंशिएशन के। रूल्स, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, इन्हीं रूल्स के ऊपर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नंबर 1 रूल को मैं नाम दूंगा किसका, सम रूल है हमारे पास। नंबर 1 कौन सा रूल है, सम रूल। अगर हमारे पास दो फंक्शन हम लेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, सम रूल से पहले एक चीज़ में जो लिखनी है, लेट कर लिए दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी एनी टू फंक्शन। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बता दूं, आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बताइए कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी बी एनी टू कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन है, आपने याद रखना है अब किन फंक्शंस की डिफरेंशिएशन होती है, जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। बस इतना अब याद रख लो, आपके लिए इतना ही बहुत है। ऑब्जेक्टिव्स अगर आगे कहीं तो आपने याद रखना है जो फंक्शंस कौन से होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, उन्हीं की डिफरेंशिएशन पॉसिबल होती है, ठीक है। अब रूल नंबर 1 क्या है, सम रूल की हम बात करते हैं। सम रूल मान लो इस तरीके से है, डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तब आप क्या करोगे, अगर आपके पास अपने डिफरेंशिएशन करनी है, दो फंक्शंस के बीच में प्लस का सिंबल है, तो बड़ा ही इजी है। आप क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन अलग प्लस सेकंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन अलग कर दीजिए। अगर ज़्यादा होंगे तो प्लस 1, इसी तरीके से आगे मूव करेंगे अब हम। अच्छा जी, नंबर 2 रूल है हमारा डिफरेंस रूल। तो डिफरेंस रूल सेम है, इसी जैसा है। डिफरेंस रूल क्या कहता है, अगर प्लस की जगह क्या हो माइनस हो जाए, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स अगर हो जाए, उस वक्त हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन अलग करनी है माइनस दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन अलग करनी है, एंड सो ऑन। -1 है वो लिख सकते हो इसी तरीके से, -1। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल और डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ऑर्डिनरी रूल की तरह नहीं है, इसको समझना थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप एक बार देख लेना, मैं जिस तरीके से समझाऊंगा आपको। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स अगर हो और दो फंक्शंस के बीच में क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेशन सिंबल आ जाए, उस वक्त आप ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो देखो आप, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इनटू सेकंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन
बड़े ध्यान से आपने देखना है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, दूसरे फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, फिर भी क्या आएगा बीच में प्लस, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही इनटू फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन। याद रखने का तरीका ये होता है कि आपने दोनों की डिफ्रेंसिएशन लेनी है, लेकिन एक स्टेप में एक को छोड़ना है, दूसरे की लेनी है, दूसरे स्टेप में दूसरे को छोड़ना है। यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 2 फंक्शन थे, तो हमारे पास 2 टर्म्स जनरेट हो गई, एक टर्म ये और एक टर्म ये वाली। अगर होते 3 फंक्शन तो कितनी टर्म जनरेट हो जाती, 3। क्यों, हम पहले एक को भी छोड़ते, सेकंड को भी छोड़ते, थर्ड का डेरिवेटिव लेते, यानी 2 को छोड़ते, लेना तीनों का डेरिवेटिव बारी बारी में है, लेकिन हम एट अ टाइम एक का ही डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे दोनों को छोड़ देते हैं। इस तरीके से ये है हमारा कौन सा रूल, सम प्रोडक्ट रूल है हमारा। आपने याद रखना है, यहाँ पर ये प्लस का सिंबल है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं डाल देना, यहाँ पर ये है आपका एडिशन का सिंबल। अब लास्ट रूल है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, वो है हमारा क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये रूल क्या कहता है, अगर आपके पास 2 फंक्शंस के बीच में डिवाइड का सिंबल आ जाए, उस वक्त आप ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, बट कंडीशन क्या है, जी एफ एक्स को 0 नहीं होना है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नंबर ही नहीं रहने वाला। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, जी एफ एक्स जो है यानी डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। अब अपने स्टूडेंट याद रखना है क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा, जो भी होगा, आपने उसका क्या करना है, सिक्योर कर लेना है। बस इतना आपने याद रखना है। बाकी मैं आपको बताता हूँ याद रखने का तरीका क्या है, बाकी यहाँ ही प्रोडक्ट रूल से निकल जाएगा। आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा उसका आपने सिक्योर कर लेना है। वापस ऊपर आपने क्या करना है, पूरा ये वाला उतारना है, बस प्लस के जाके आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव कर लो, माइनस सेकंड ऐसे ही इनटू फर्स्ट का क्या कर लो, डेरिवेटिव का। बस इतना सा काम है। नीचे वाला फंक्शन आप कह सकते हो, ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ये 4 रूल वेरी इंपॉर्टेंट रूल हैं डिफरेंशिएशन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल हैं। कुछ रूल और हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो रूल कौन से हैं आप इनको लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूँ। चलिए देखिए, हमारे कितने रूल हो गए, 4 रूल हो गए, 2 रूल और हैं, हमें वो कर लेते हैं हम। देखिए रूल नंबर 5 क्या है, अगर ऐसा कहीं आ जाए यानी डी वाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स, ये के क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट टर्म आ जाए, यानी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट टर्म हो जाए, तो अपने याद रखना है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं होगा जब साथ में वेरिएबल होना। ये बात याद रखनी है। बच्चे कई बार गलती करते हैं, तो याद क्या रखना है, जब भी क्या होगा, ये जो के है ये अगर किसी वेरिएबल के साथ हुआ, उस वक्त हम कौन सा रूल लगाते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, और सिंपल एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, इसलिए मैं यहाँ पर एरो ये वाले दे रहा हूँ, यानी यहाँ से इधर और इधर से इधर। नंबर 6 रूल जो है वो है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ के, यानी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जब कांस्टेंट होगा, जब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये रूल्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या कराऊंगा कि फार्मूले लिखाऊंगा, जैसे साइन का डेरिवेटिव, कास का डेरिवेटिव, टेन, कॉट, इन सब के डेरिवेटिव हमने लिखने हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन को कल ख़त्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।